जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म काफ़ी पुराना है। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर अर्थात अवतार या गुरु हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए हैं। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और महावीर से 250 वर्ष पहले हुए थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ थे। पार्श्वनाथ के 4 उपदेश थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इनमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। वर्धमान महावीर का जीवन परिचय। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा मुख्य प्रवर्तक महावीर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में क्षत्रिय वर्ग के ज्ञात्रिक कुल में हुआ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडल ग्राम के गण राजा थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुर्जा था, और दामाद का नाम जमाली, जो महावीर का प्रथम शिष्य था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके यति अर्थात सन्यासी हो गए। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन जिन अर्थात विजेता, अरहत तथा निर्ग्रंथ या बंधन रहित कहे गए। अतुल पराक्रम दिखाने के कारण वे महावीर कहे गए। इनकी मृत्यु पावापुरी, जो राजगीर के पास है, में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में त्रिरत्न के पालन से कर्मफल से छुटकारा मिलने की बात कही गई है। ये त्रिरत्न है: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी विचारधारा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख किया गया है। मति इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहा गया। दूसरा श्रुति श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान। तीसरा अवधि दिव्य ज्ञान। चौथा मनः पर्याय अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क को जान लेने वाला ज्ञान। 5वां केवल्य निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला प्राप्त ज्ञान। महावीर कर्मवाद, आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म में काया क्लेश अर्थात शरीर को कष्ट पहुंचाकर के द्वारा शरीर के अंत का विधान है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर इसी प्रकार मृत्यु का वर्णन किया था। श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के अनुयायियों के से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत इस समय अर्थात 300 ईसा पूर्व श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। जो लोग मगध में रुक गए श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु और उनके समर्थक जो नग्न रहने में विश्वास करते थे दिगंबर कहलाए। जैन धर्म के समर्थक राजा उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल अर्थात चेंदी वंश के थे। खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। खारवेल के प्रयासों से उड़ीसा में जैन धर्म का खूब प्रसार हुआ। गुजरात के चालुक्य नरेश कुमार पाल और जयसिंह सिद्धराज दोनों ही जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक थे। दक्षिण भारत के बहुत से राजवंशों जैसे गंग, कदम्ब, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चूँकि जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टतः पृथक नहीं किया, इसलिए वह लोगों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने में असफल रहा।
बावजूद इसके जैन धर्म दक्षिण और पश्चिम भारत में धीरे धीरे फैला। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा उज्जैन था। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु आगे चलकर जैन लोग महावीर तथा उनके पूर्व हुए तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। जैन धर्म में धर्म प्रचार के लिए संघ में स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों को प्रवेश दिया गया। जैन संघ के सदस्य 4 भागों में विभाजित थे: भिक्षु और भिक्षुणी, श्रावक तथा श्राविका। भिक्षु तथा भिक्षुणी सन्यासी थे, जबकि श्रावक एवं श्राविका गृहस्थ जीवन बिताते थे। भिक्षुओं के लिए 5 महापर्व तथा गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रतों की व्यवस्था है। जैन संगीतियाँ 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी, स्थान वल्लभी जो गुजरात है, अध्यक्ष थे देवर्धि या क्षमा श्रवण, शासक का कोई खास पता नहीं चलता है। ये रहा जैन धर्म के बारे में। कृपया इसको बार बार सुने और इसका रिवाइज करते रहें। इसे सुनने के लिए धन्यवाद।